पौराणिक मान्यताओं में यह कहा गया है कि जब धर्म और धार्मिक मनुष्यों पर कोई कष्ट या दुख आदि प्रबल होगा, तब भगवान किसी न किसी रूप में धरती पर प्रकट होकर स्वयं भक्तों की रक्षा तथा उनके कष्टों का निवारण करेंगे। श्री मेहंदीपुर बालाजी श्री भगवान हनुमान जी का ही स्वरूप है। श्री बालाजी महाराज भक्तों को हर प्रकार के कष्टों तथा भूत प्रेत आदि द्वारा सताए जाने वाले मनुष्यों की सहायता करते हैं। श्री मेहंदीपुर बालाजी महाराज जी की चमत्कारी शक्ति द्वारा अनगिनत मनुष्यों को शारीरिक और मानसिक विकारों से मुक्ति मिली है। गांव फुलेरा में धौली प्याऊ के समीप पावन धरती पर श्री फुलेरा वाले बालाजी महाराज जी की मूर्ति स्थापित की गई है। लाल देह लाली लसे धरी लाल लंगूर वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिसूर। दिन प्रतिदिन बढ़ती श्रद्धालुओं की संख्या श्री फुलेरा वाले बालाजी की शक्ति और भक्तों में उनके प्रति आस्था को दर्शाती है। सप्ताह में मुख्य मंगलवार, शनिवार और रविवार को भारी मात्रा में श्रद्धालु एकत्र होते हैं और अपनी मनोकामनाओं की सीधी अथवा दुखों कष्टों के निवारण के लिए अर्जी लगाते हैं। फुलेरा वाले बालाजी महाराज जी में आस्था रखने वाले भक्तों का मानना है कि यहाँ आने पर सच्चे हृदय से अर्जी लगाई जाए तो हर मुराद और बिगड़े काम पूर्ण हो जाते हैं। मेरा नाम है विजयपाल सिंह यादव और मैं इसी गांव का रहने वाला हूं। यहाँ एक इंटर कॉलेज है, मैं उसी मतलब कॉलेज से ही प्रधानाचार्य के पद से जून 2010 में रिटायर हुआ था। हमें शुरू से ही सबसे बड़ा विश्वास ये हुआ कि जैसे उन्होंने मंदिर बनाने की इच्छा जाहिर की तो जगह निश्चित करनी थी, कहाँ मंदिर बने। तो सभी लोग मौजूद थे। उन्होंने कहा जी मंदिर सबसे बढ़िया यहाँ बनता जहाँ ये बहुत बड़ा बड़ का पेड़ खड़ा हुआ है। तो भाइयों यहाँ पर बहुत बड़ा अब भी एक पेड़ खड़ा हुआ है, उसके साथ में दूसरा उसी से भी ज़्यादा बड़ा विस्तृत पेड़ था। तो सबने कहा भाई यहाँ मंदिर बनना चाहिए, लेकिन पेड़ है ये किस तरह से हो। तो गुरुजी ने कहा कि अगर बाबा जी को यहाँ आना है तो निश्चित रूप से स्थान मिलेगा, जहाँ कहीं स्थान मिलेगा वहीं मंदिर बन जाएगा। 8 दिन बाद बहुत हल्की सी बारिश आई, हवा भी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन वो विशाल बड़ का पेड़ जो था वो गिर गया। तो वास्तव में बालाजी की कृपा थी और बालाजी ने यहाँ आना था, उन्होंने अपना स्थान यहाँ ले लिया। मेरा नाम बबीता जैन है, मैं नेहरू रोड बड़ौद से आई हूँ। मेरे पापा को 20-25 दिन पहले अटैक पड़ा था, जिससे उनको सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम थी और डॉक्टर ने कह दिया था 2 नस तो इनकी पूरी ब्लॉक है और तीसरी जो है वो 30% खाली खुली हुई है, जिससे वो सांस ले रहे हैं।
और 15 दिन पहले डॉक्टर ने बिल्कुल वो बेड पर थे और बिल्कुल भी उन पे प्रोग्रेस नहीं हो रही थी कि वो ठीक होंगे। और जब हम यहाँ धाम पे आए हैं, बालाजी धाम पे, उससे 2 दिन पहले डॉक्टर ने कह दिया था कि उनकी हालत बहुत नाजुक है और हम कुछ नहीं कर सकते और इन्हें घर ले जाओ। लेकिन जब हम बालाजी धाम पर आए, बाबा जी की शरण में आए, तो उन्होंने हम पे इतनी कृपा दिखाई कि अगले दिन ही मेरे पापा का ऑपरेशन हो गया और उनकी एक नस उन्होंने खोल दी, जिससे उन्हें अब बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। उन्हें उन्हें कुछ परेशानी नहीं है। अब डॉक्टर कह रहे हैं कि हम अगले महीने दूसरी नस भी खोल देंगे। कैप्टन रंजीत सिंह, ग्राम भागवत का निवासी हूँ। मेरे शरीर में अस्थमा की बीमारी थी, परंतु बालाजी मंदिर में मत्था टेकने के उपरांत मेरे अस्थमा में 90% का लाभ हुआ है। हम लोग कृष्णानगर से आए हैं। 4 साल पहले हम संगत से जुड़े थे। तब मेरे हस्बैंड बहुत बीमार थे, काफ़ी बीमार रहते थे। मैं बालाजी भी गई थी अकेले कई बार। तो उन लोगों ने मेरे को बोला कि आपके ऊपर तो भूत प्रेत हैं, ये है, आपको पेशी लेनी होगी। उसके बाद मेरे को तो पता ही नहीं लगा कि कैसे हमारी बीमारियां दूर हो गई, कैसे संकट दूर हो गए। इसके बाद इनको अटैक वगैरह पड़ा, इतना हार्ट अटैक पड़े, हॉस्पिटल में गए, पर हमेशा मतलब गुरुजी की कृपा से ठीक होते गए। श्री फुलेरा वाले बालाजी महाराज के मंदिर में विभिन्न प्रकार की जाति और हर आयु वर्ग के भक्तों का आना मंदिर की मान्यता और बाबा के प्रति आस्था और विश्वास को दर्शाता है। श्रद्धालुओं में परिक्रमा द्वारा मंदिर में प्रवेश करना श्री बालाजी महाराज जी को प्रसन्न करने की क्रिया मानी जाती है। इस क्रिया को करने में बच्चों का उत्साह देखते ही बनता है। मंदिर के अंदर श्री बालाजी महाराज के अलावा श्री राधा कृष्ण जी की मूर्ति भी स्थापित की गई है। दिन प्रतिदिन की आरती मंदिर की मान्यता को और बढ़ाती है। आरती के समय एकत्रित भक्तों की तालियों की गूंज भक्तों की एकाग्रता और समर्पण भगवान के प्रति उनकी आस्था और प्रेम को दर्शाता है। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती कीजिए हनुमान लला की। जाके बल से गिरिवर कांपे, जाके बल से गिरिवर कांपे। रोग दोष जाके निकट न जाके, रोग दोष जाके निकट न जाके। अंजनी पुत्र महाबलधारी, संतन के प्रभु सदा सहाई। आरती कीजिए हनुमान लला की। हे वीरा रघुनाथ पठाए, हे वीरा रघुनाथ पठाए। लंका जारी सिया सुधिलाए, लंका जारी सिया सुधिलाए। लंका सकोट समुद्र सिंचाई, जात पवन सुत द्वार न लाई। आरती कीजिए हनुमान लला की। मंगलवार और शनिवार को काफी भारी मात्रा में भक्त एकत्रित होते हैं। श्री बालाजी महाराज जी को प्रसन्न करने हेतु आरती और हनुमान चालीसा का पाठ करने के पश्चात प्रसाद और भंडारा ग्रहण करते हैं। मंदिर प्रबंधन समिति के निरंतर प्रयासों और उनके तहत दिए गए दान द्वारा मंदिर का निर्माण और आने वाले श्रद्धालुओं की सुख सुविधा का कार्य चल रहा है। श्रद्धालुओं द्वारा दिए जाने वाले दान दक्षिणा एवं आर्थिक सहायता को भी मंदिर एवं मंदिर से जुड़े सामाजिक कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है। श्री बालाजी महाराज जी की कृपा और समिति के प्रयासों से यहाँ वृद्ध आश्रम और भक्तों की सुविधा को हित में रखते हुए धर्मशाला का निर्माण भी किया जा रहा है। मंदिर समिति द्वारा दूर से आने वाले श्रद्धालुओं की आस्था को ध्यान में रखते हुए
एक गौशाला भी बनवाई गई है। यहाँ पर निस्वार्थ गायों की सेवा और स्वास्थ्य का ख्याल रखा जाता है। ये प्रेमियों अर्जित है। आप ऐसा मान करके अपने में निरंतर भावना से आप बाबा की सेवा में प्रस्तुत होकर के ये अरदास लगाइए कि हमारे जो 4 विकार हैं वो दूर हो जाए और हमको इन 4 चीजों की प्राप्ति हो। ये बाबा से अर्जी लगाना है। आपका धर्म है कहना और बाबा का धर्म है उसे पालन करना, क्योंकि इसे सच्चे दरबार की संज्ञा दी गई। प्रेमियों, जो भी बाबा के दरबार में आके अपनी अरदास लगाते हैं उनकी कभी अरदास बेकार नहीं जाती। जो बाबा की जय बोलते उनकी कभी पराजय नहीं होती। जो बाबा की जय बोलते प्रेमियों कभी उनकी पराजय नहीं होती। ये जो पताका लगाई जाती, ये जो पताका फहराती है, पद्म पुराण में ऐसा लिखा हुआ कि ये पताका फहराती है। तो लगाने वाला तो लगा के चला गया, लेकिन जो उसे देखता रहता उसकी भी पताका कभी नीचे नहीं होती। इसलिए प्रेमियों, इस पताका का महत्व बताया गया। इसलिए बाबा की दरबार में आपको अर्जी लगानी है, आने की अर्जी एवं जाने की अर्जी। जब आप जाएं तो आप अपना अनुरोध करके जाएं, निवेदन करके जाएं, याचना करके जाएं कि बाबा आप हमारी ऐसी समस्या, ऐसा काम एवं ऐसा हमारा निवेदन आप जी का उच्चारण करेंगे जिससे मन और वाणी पवित्र हो जाए। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। ये सर्वशक्तिमान, आप इसके अगर कोई साइंटिस्ट हो या कोई पढ़ा लिखा इंसान हो जो साइंस के बारे में जानता हो तो वो देखे नापे आगे भी कि वेव होंगे उसके। और भगवान का दर ऐसे नहीं कहा जाता। जब मैं पहली बार यहाँ आया था तो यहाँ कुछ भी नहीं था, आज बहुत कुछ है। आज तो लोग कहने लगे जंगल में मंगल है। क्यों है जंगल मंगल? कि बाबा जी विराजमान है। और जब बाबा जी विराजमान हो गए तो रह क्या गया भाई? क्या कुछ रह गया? अरे आप लोग सारे आए बैठे हो, किसके लिए आए बैठे हो? मेरे लिए, इस बाबा जी के लिए? बाबा जी के लिए। तो भैया मांगना इसे सीखो ना, देगा तो यही। आज वकील साहब खड़े हुए हो, जब आपको केस फाइल करना पड़ता है तो बताया जाता है जज साहब को, जज साहब ये परेशानियां हैं, इसको ठीक कराना, करना पड़ता है। और वो होता है या नहीं होता? या तो हाँ में या ना में। तो यहां भी वही है। यहां भी एक जज बैठा है जो सर्वशक्तिमान है। ये तो सीता माता ने भी कहा है कि जहां जहां हरि कीर्तन होगा वहां वहां हनुमान जी बैठे होंगे। हनुमान जी कौन है? बालाजी महाराज। बचपन का नाम हनुमान जी का बालाजी। तो आप पहली बार आए जो अरदास किया, क्या आपका काम हुआ या नहीं हुआ? हुआ ना? अब जोर से बोलो, मेरे को आवाज समझ में। काम हो गया मेरा, जब अर्जी लगा के गया था, हो गया। देखो भाई, वो एक बार अर्जी लगा के सब काम हो गया। मैं जुलाई 2006 में गुरु जी की शरण में गया था। मैं इतना परेशान था, मेरी नौबत यहाँ तक थी, मैं काम छोड़ने के कगार पे आ गया। मेरी दुकान में आग लगी, मेरे घरवाले को कैंसर हो गया, मेरी इतनी बुरी हालत हो गई। मेरी 1-1.5 लाख 2 लाख रुपए की सेल थी दुकान पर, 2000 रुपए की सेल रह गई। सारे काम में ये हो गया, भाई भागेगा भागेगा भागेगा। लेकिन मैंने भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ा। मुझको किसी ने बताया भाई ऐसे ऐसे गुरु जी हैं, दिल्ली। मैं उनके कहने पर बालाजी गया पहली बार, गुरु जी से मिला। गुरु जी ने मुझको सांत्वना दी, गुरु जी ने मेरे ऊपर हाथ रख दिया। गुरु जी ने एक ही बात मेरे से कही थी, बेटा मैं पहले देखूंगा परखूंगा, अगर सही निकला तो तेरा कोई काम नहीं रुकेगा। गुरु जी मैंने कहते गुरु जी मैं आपको वचन देता हूँ, मैं बिल्कुल रुकूंगा। आज गुरु जी के आशीर्वाद से, इतना आशीर्वाद है गुरु जी का, जो मैं मांगता हूँ गुरु जी से सब कुछ मेरे पास बाबा जी की देन है, गुरु जी की देन है, इतनी देन है। जो कुछ मैं बाबा जी से गुरु जी से मांगता हूँ मेरे पास कोई कमी नहीं रहती।
गुरु जी का पूरे जन्म, अगले जन्म तक मैं गुण एहसान गुरु जी का नहीं भूल सकता। ये गुरु जी की, बाबा जी की मेरे ऊपर कृपा है। खत्म हो गया था भाई, 5% उम्मीद थी मेरे को। बोलो, आपको डॉक्टरों ने कहा कि खत्म हो गया था? हाँ बाबा जी, बस आपकी कृपा की, मैंने आपको टेलीफोन किया। उसके बाद आप कैसा है भाई हो? अब ना उसको वेंटिलेटर की जरूरत है, ना उसको डायलिसिस की जरूरत है, बिल्कुल ठीक है। बस बाबा की कृपा है। यही नहीं, मैं तो एक चीज और बताऊँ, हमारी लड़की के जो आंसू जी हैं, उनको कैंसर बता दिया। बाबा ने कहा कि कोई जरूरत नहीं है। और उसके बाद में जब टेस्ट हुए तो डॉक्टर भी हैरान थे कि मैं गया था। बस बाबा की कृपा है, मैं पिछले 5 साल से जुड़ा। हाँ, पहले ना पक्का क्या है, झूठ बोले सच्चे बोले? बिल्कुल सच्चे दिल से बोल रहा हूँ जी। मैं जितना समय यहाँ के लिए निकालता हूँ, उससे कहीं अधिक कार्य मेरी दुकान पे उस समय होता है जिस समय बाबा जी के लिए यहाँ होता हूँ। दृढ़ शरण है, पाठ करे धरि ध्यान, बाधा सब हर करे सब, काम सफल हनुमान। जय बाबा की। मैं मेहंदीपुर बालाजी से जाके जुड़ा, उसके नाम का भजन कीर्तन किया और भजन कर करके आज मैं इस स्थान पे आके बैठा कि बाबा जी ने कहा कि जाओ बेटा वहाँ जाके बैठो, उसका रास्ता निकलेगा। और आज ये स्थान एक ऐसा बन चुका है, ऐसे बाबा जी आके बैठ गए हैं कि हर काम खुद करके देते हैं। यहाँ दोनों टाइम आरती होती है, सुबह भी और शाम भी। सुबह 6:15 बजे होती है और शाम को जैसे जैसे दिन ढलता जाता है, दिन और रात उसके बीच में आरती चालू होती है। जो अब फिलहाल जो 6:30 बजे का टाइम है। आगे जो भी इंसान आरती सुनता है, आरती देखता है तो उसका फायदा होता है। कोई इंसान ऐसा नहीं जिसका काम नहीं करते बाबा। कौन ही जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो। मुझे यहाँ 7 साल हो गए जुड़े हुए। मेरे 3 ऑपरेशन हो रहे थे और बाबा जी के आशीर्वाद से मेरे 3 ऑपरेशन, मेजर ऑपरेशन, एक तो एथराइटिस का था, मेरे पैरों का ऑपरेशन होना था, एक इन्फेक्शन था। इस तरह के मेरे 3 ऑपरेशन मेरे बाबा जी ने बचा दिए। मेरी उम्र 67 ईयर्स है। आज तक अभी कोई भी मेरा ऑपरेशन नहीं हुआ है बाबा जी के आशीर्वाद से। जी मुझे यहाँ से इस धाम से जुड़े हुए लगभग 3 साल हो गए हैं। अब जुड़ने से पहले मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैं बिल्कुल डैमेज हो गया था। तब से मैं यहाँ से जुड़ा हूँ, मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। मेरे पास मकान नहीं था, आज बाबा की कृपा से मेरा मकान लगभग कंप्लीट हो चुका है। और लगभग मैं इस पीरियड में 50 लोगों को यहाँ पे लेकर आया हूँ। 50 में लगभग 40 लोगों के काम करा के लेकर आया हूँ बाबा। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो महाराज। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो महाराज। तन में तुम्हारे शक्ति विराजे, मन भक्ति से दीना। जो जन तुम्हारी शरण में आए, जो जन तुम्हारी शरण में आए, दुख दर्द